Look up in the sky. It's a bird. It's a plane. No, it's the new Superman trailer on Wednesday. DC स्टूडियो ने जेम्स गन के सुपरमैन के लिए फर्स्ट फुल लेंथ वाला ट्रेलर लॉन्च किया और इसमें एक दर्जन से ज्यादा के ईस्टर एग्स, कॉमिक बुक रेफरेंसेस, नोट्स और यहाँ तक कि एक मेजर जस्टिस लीग सुपर हीरो द्वारा एक हिडन कैमियो भी शामिल है। 11 जुलाई को जब सुपरमैन थिएटर्स में उतरेगी तो न्यूली इमेजिन डीसी यूनिवर्स ऑफिशियली उठ खड़ी होगी। गन ने HBO मैक्स सीरीज क्रिएचर कमांडो और पीसमेकर से लेकर द अथॉरिटी तक जो नए DCU के लिए अनाउंस पहली फिल्म में से एक है और हर चीज से फिल्म को जोड़ने वाले डिटेल्स शामिल है। न्यू फुटेज से पता चलता है कि डेली प्लैनेट के रिपोर्टर क्लार्क केंट और लुइस लेन है और जब तक मैन ऑफ स्टील एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए बैठता है तब तक लुइस उसके दूसरे अल्टर ईगो पर्सनालिटी से अवेयर हो चुकी होती है। मेट्रोपोलिस के मोस्टली सिटीजन सुपरमैन को अपना चुके हैं, कुछ ऐसा जो दूसरे मैन ऑफ टुमारो ईगो मैनिएकल सोशियोपैथ और लेक्स कॉर्प का CEO लेक्स लूथर जो पूरे वर्ल्ड के बातचीत का चर्चा बनने के लिए कॉस्ट्यूम क्लेड रेड अंडरवेयर पहने एलियन को खत्म करने की कोशिश करता है। इसी के साथ ट्रेलर के ईस्टर एग्स एंड रेफरेंसेस पे नजर डाले तो लॉटेक एंड द जस्टिस गैंग है। लॉटेक एक मेट्रोपोलिस बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसको फाइनेंस मैक्सवेल लॉर्ड द्वारा किया जाता है। इस रोल को जेम्स गन के भाई सिनगन प्ले कर रहे हैं जो पीसमेकर सीजन 2 से पहले सुपरमैन में दिखाई देंगे। टेक मोगल जस्टिस गैंग को स्पॉन्सर करता है जैसा कि कॉर्पोरेट सुपर हीरो मिस्टर टेरिफिक, हॉगर्ल और ग्रिल लेल्टन द्वारा पहने जाने वाले कॉस्ट्यूम पर लॉटेक सिंबल से पता चलता है। लॉइस लेन सुपरमैन के साथ अपने इंटरव्यू में लॉटेक ब्रांड वॉइस रिकॉर्डर का यूज करती है और लॉटेक वह स्काईस्क्रैपर बिल्डिंग है जिस पर सुपरमैन हैमर ऑफ बोरेविया के साथ फाइट में उड़ता है। कॉमिक्स में लॉर्ड के काउंटर पार्ट एक वेल्दी इंटरप्रेन्योर था जिसने सबसे पहले खुद को न्यूली रिफॉर्म्ड जस्टिस लीग ऑफ अमेरिका के ऑफिशियल प्रेस लाइसेंस में अनाउंस किया और जस्टिस लीग इंटरनेशनल इशू 7 से स्टार्ट करके टीम को यूनाइटेड नेशन द्वारा सैंक्शन इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स में बदल दिया। गाई गार्डिनर JLI का ओरिजिनल मेंबर था जिसमें बैटमैन, मार्सियन मैन हंटर और टेड कार्ड, ब्लू बीटल जैसे लोग शामिल थे। फिर अगला रेफरेंस हमें स्टेग इंडस्ट्रीज का मिलता है। डीसी यूनिवर्स की अनदर मेजर कंपनी स्टेग इंडस्ट्री जिसे कॉमिक्स में कभी कभी स्टेग इंटरप्राइजेज या स्टेग इंटरनेशनल भी कहा जाता है। ये टाइकून साइमन स्टेग की कंपनी है। स्टेग रेक्स मेसन का आर्क विलन है। रेक्स मेसन AKA द एलिमेंट मैन और उसके लॉन्ग टाइम लव इंटरेस्ट सफायर स्टेग का फादर भी है। कॉमिक्स में स्टेग उन इवेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है जिसने सोल्जर ऑफ फॉर्चून रेक्स को रेडियो एक्टिव मेटेओर के कांटेक्ट में ला दिया जिसने उसे मेटामॉर्फो में बदल दिया, एक मेटा ह्यूमन जो अपने मॉलिक्यूल्स को केमिकल एलिमेंट्स के किसी भी कॉम्बिनेशन में रीअरेंज करने में और उन्हें किसी भी फॉर्म में ढालने की एबिलिटी रखता है। ट्रेलर से ऐसा लगता है कि रिक फ्लेक्स सीनियर को सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस में प्रमोटेड किया गया है। फ्रैंक ग्रिलो का जनरल फ्लैग पहली बार जेम्स गन द्वारा पेंड एनिमेटेड सीरीज क्रिएचर कमांडो में आर्गोस के लीडर के रूप में दिखाई दिया था। डायरेक्टर अमांडा वाला टास्क फोर्स X के लिए रिप्लेसमेंट है। बैल्यू के नॉन ह्यूमन इंटरनमेंट डिवीजन के मॉन्स्टर की एक टीम है। फ्लैग के बेटे कॉलोनल रिक फ्लैग 2016 की सुसाइड स्क्वाड और गन की 2021 की फिल्म द सुसाइड स्क्वाड में जोएल किन्नामैन द्वारा प्ले किया गया रोल कार्टो माल्टिस के एक मिशन के दौरान मारे गए थे। जेम्स गन ने कंफर्म किया है कि द सुसाइड स्क्वाड के इवेंट्स नए DCU के लिए सेमी कैनन है। ग्रिलो का फ्लैग सीनियर अगली बार पीसमेकर सीजन 2 में वापस आएगा एंड प्रिजम्बली अपने बेटे के मौत के लिए रिस्पॉन्सिबल मैन का सामना करेगा, क्रिस्टोफर स्मिथ AKA पीसमेकर। लेकिन सबसे पहले फ्लैग सीनियर को क्लियरली सुपरमैन को अरेस्ट करने का काम सौंपा गया है जैसा कि ट्रेलर में दिखाया गया है। अगले रेफरेंस की बात करें तो द इंजीनियर एंड अल्ट्रामैन। आर्मी द्वारा पकड़े जाने के बाद सुपरमैन के दोनों ओर देखे तो लेफ्ट साइड में फ्लैग सीनियर और राइट साइड में ब्लैक कॉस्ट्यूम में दो सुपर पावर कैरेक्टर हैं। पहली एंजेला स्पीका है जो सुपर टीम द अथॉरिटी की मेंबर है। इंजीनियर के रूप में स्पीका किसी भी मिशन के साथ इंटरफेस कर सकती है और उसके बॉडी में प्रेजेंस नैनो मशीन उसे लिक्विड मेटल में सेफ शिफ्टिंग करने की एबिलिटी देता है जिससे वो अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकती है। जैसे सुपरमैन फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में उसे घूमते हुए हाथ के ब्लेड दिखाई देते हैं। और दूसरा मास्क मिस्ट्री मैन अल्ट्रामैन हो सकता है जैसा कि उसके कॉस्ट्यूम में यू सिंबल से पता चलता है। बेसिकली एविल सुपरमैन अल्ट्रामैन के मोस्टली वर्जन्स अर्थ 3 से क्राइम सिंडिकेट जो कि एक एविल जस्टिस लीग है उसके मेंबर्स के रूप में आते हैं। जबकि सुपरमैन क्रिप्टोनाइट से कमजोर होता है। सुपरमैन के पावर्स को सन से एनर्जी मिलती है जो अल्ट्रामैन को हार्म पहुंचा सकती है और पॉसिबली उसके कॉस्ट्यूम से एक्सप्लेन भी होता है। ऐसा लगता है कि अल्ट्रामैन और इंजीनियर पकड़े गए सुपरमैन को लेक्स को सौंप देंगे जो फिर मेटामॉर्फो जैसा मेटा ह्यूमन के साथ एलियन को कैद कर लेता है। उसे अपने राइट हैंड को ग्रीन क्रिप्टोनाइट में बदलने के लिए अपनी ट्रांसम्यूटेशन एबिलिटी का यूज करते हुए देखा जा सकता है जिसके कारण सुपरमैन लेक्स को आर्मर गार्ड्स जैसा कि उनके यूनिफॉर्म पर LC या लूथर कॉर्प लोगो द्वारा आइडेंटिफाइड है। सुपरमैन के सेल के बगल में एक फीमेल है जो एक इंडिस्टिंक्टिव ब्लैक एंड पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई है। ये स्यूसन लिंडन AKA ब्लैक ऑर्चिड हो सकती है जो कॉमिक्स में लेक्स लूथर से जुड़ी एक लेसर नोन कैरेक्टर है जिसका फर्स्ट अपीयरेंस 1973 के एडवेंचर कॉमिक्स 428 इशू में था। ब्लैक ऑर्चिड के नाम से जाने जाने वाली फीमेल मेट्रोपोलिस के आउटस्कर्ट्स एरिया में पली बड़ी और उसने कार्ल थ्रोन से शादी की जो इंडस्ट्री
स्ट्रीट लेक्स लूथर के लिए एक पेशेवर क्रिमिनल और आर्म्स ट्रैफिकर था। जब थॉन ने लूथर को धोखा दिया और टेररिस्ट वेपन की शिपमेंट चुरा ली तो उसने अपने वाइफ सुसन को मार डाला, क्योंकि ऑर्चिड ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। जब बॉटनिस्ट फिलिप सिल्विन ने हाइब्रिड ह्यूमन प्लांट इंसानों की एक रेस क्रिएट करने के लिए अपने एक्सपेरिमेंट के पार्ट के रूप में सुसन की जेनेटिक मटेरियल का यूज किया तो उसका पुनर्जन्म ब्लैक ऑर्चिड के रूप में हुआ, जो एक कस्टम क्रूसेडर थी जो अक्सर लूथर का विरोध करती थी। आगे बढ़े तो मेट्रोपोलिस में डीसी कॉमिक्स क्रिएटर के नोट्स भरे पड़े हैं। सुपरमैन के वेड स्ट्रीट पर अरेस्ट किया गया, जो कॉमिक बुक के राइटर मार्क वेड का रेफरेंस है, जो वैली वेस्ट स्टारिंग द फ्लैश रन और 1993 के मेटामॉर्फो कॉमिक रन के राइटर हैं। सबसे मशहूर बात यह है कि वेड ने किंगडम कम लिखा, 1996 की स्टोरी लाइन जिसने नई फिल्म में सुपरमैन के सिंबल को इंस्पायर किया, और सुपरमैन बर्थराइट जो सुपरमैन की ओरिजिन स्टोरी का एक अपडेट है। दूसरी जगह स्वान बुक स्टोर के लिए एक साइनेज विजिबल हो रहा है, जो कर्ट स्वान के लिए एक रेफरेंस है, जो एक्शन कॉमिक स्टारिंग सुपरमैन, एडवेंचर कॉमिक स्टारिंग सुपरबॉय, सुपरमैन पाल, जिमी ओल्सन और सेल्फ टाइटल सुपरमैन एंड सुपरबॉय सीरीज जैसे टाइटल पर फेम्ड आर्टिस्ट हैं। जब सुपरमैन स्वान बुक्स के बाहर एक छोटी लड़की को बचाता है तो यह रॉस स्ट्रीट पर होता है। किंगडम कम आर्टिस्ट एलेक्स रॉक्स को एक्नॉलेज करते हुए स्वान बुक्स सेवल्टल एंड रिव्स एवेन्यू पर लोकेटेड है, जो एक्टर जॉर्ज रिव्स का रेफरेंस है, जिन्होंने 1950s के डिकेड के एडवेंचर ऑफ सुपरमैन टीवी सीरीज में मैन ऑफ स्टील का रोल प्ले किया था। सुपरमैन का स्काई स्क्रैपर साइज के कैजू के साथ फाइट बिग बैगली बर्गर के बिलबोर्ड के ऊपर होती है, जो एक फिक्शनल फास्ट फूड चेन है। इसकी शुरुआत 1988 में जॉन बैरन द मैन ऑफ स्टील और जेरी ऑर्डवे क्राइसिस ऑन इन्फिनिटी अर्थ द्वारा सुपरमैन के एडवेंचर 441 इशू में हुई थी। द टाइनी टेरर ऑफ टेंसल टाउन में सुपरमैन ने बिग बैली मॉस्कोट से फाइट की, जब जायंट स्टेचू के फिफ्थ डायमेंशन के एक मिस्यूनियस इंप मिस्टर मिस्टरपिटलिक ने मैजिकली एनिमेटेड किया था। कॉमिक्स में बिग बैली मेट्रोपोलिस के न्यू ट्रॉय बोरफ में बोर्ड कॉन्ग्लोमेरेट लेक्स कॉर्प की सब्सिडियरी कंपनी थी। यह ब्रांड अक्सर CW एरोवर्स सीरीज एरो द फ्लैश और सुपरगर्ल में दिखाई दिया, और 2023 की ब्लू बीटल मूवी से लेकर सुसाइड स्क्वाड किल द जस्टिस लीग वीडियो गेम तक हर चीज में कैमियो रहा है। सुपरमैन और मिस्टर टैरफिक को बेसबॉल स्टेडियम में अल्ट्रामैन और इंजीनियर से फाइट करते हुए देखा जा सकता है, जो मेट्रोपोलिस मेटेओर्स बेसबॉल टीम का घर है, जो पहली बार 1973 के ईस्टर्न स्पोर्ट्स कर्ट स्वान और डिक जियार्डिनो द्वारा को पेंसिल्ड के एक इशू में अपीयरेंस था। हालांकि टीम को शुरू में ईस्टर्न स्पोर्ट्स स्टोरीज इशू 1 में ईस्टर्न लीग के प्ले ऑफ विनर्स के रूप में पहचाना गया था, मेट्रोपोलिस का कोई मेंशन नहीं था। मेट्रोपोलिस बेस्ड मेटेओर सुपरमैन द एनिमेटेड एडवेंचर्स के एपिसोड से लेकर के हर जगह दिखाई दिया है। इशू 13 ने ईस्टर्न स्पोर्ट्स स्टोरीज को ऑनर दिया और सुपरमैन को मेट्रोपोलिस मेटेओर्स के घर स्टेडियम में एक एलियन से लड़ते हुए दिखाया। जब सुपरमैन अपने एडॉप्टर पेरेंट जोनाथन और मार्था केंट के साथ लुइस और क्रिप्टो द सुपर डॉग के साथ मिलकर स्मॉलविले कांसास में केंट फैमिली के फार्म में लौटता है, तो हम स्मॉलविले जायंट्स के लिए एक पीनेट देख सकते हैं। जॉन बैन द्वारा द मैन ऑफ स्टील कॉमिक में क्लार्क केंट स्मॉलविले हाई स्कूल फुटबॉल टीम स्मॉलविले जायंट्स के लिए एक स्टार फुटबॉल प्लेयर था। इस पीनेट में टीम के ऑरेंज और येलो कलर भी है, जैसा कि 1986 के द मैन ऑफ स्टील इशू 1 में देखा गया था। क्लैर्क के बचपन के बेडरूम में द माइटी क्रेव जॉय का पोस्टर भी है, जो एक फिक्शनल बैंड है जो अपेरेंटली डीसीयू में काफी फेमस है। डेविड हार्बर द्वारा वॉइस दी गई फ्रैंकेनस्टाइन के क्रिएचर कमांडो एपिसोड द टूरमेन लाइन नेकलेस में माइटी क्रेव जॉय बैंड की टी शर्ट पहने हुए दिखाई देता है, और पीसमेकर सीजन 2 के ट्रेलर में बैंड का एक बिलबोर्ड दिखाई देता है। डेली प्लैनेट के ऑफिस में कार्क बुलेटिन बोर्ड्स पर एक ग्लिम्स मिलता है, जिसे आप लोग पलक झपकते ही मिस कर देंगे, जिसे सुपरमैन के यादगार चीजों से डेकोरेट किया गया है। बोर्ड पर 2004 के सुपरमैन वॉल्यूम 2 इशू 204 के लिए आर्टिस्ट जिम ली के आइकॉनिक कवर का कार्ड लगा है, जो ब्रायन एजरालो द्वारा रिटन और ली द्वारा पेंसिल की गई 12 पार्ट वाली सुपरमैन फॉर टुमारो स्टोरी लाइन का फर्स्ट इशू है। फैन फेवरेट आर्टिस्ट करंटली डीसी कॉमिक्स में चीफ क्रिएटिव ऑफिसर और पब्लिशर के रूप में भी काम करते हैं। पलक झपकते ही आप इसे भी मिस कर देने की बात करें तो जब क्लार्क जिमी ओल्सन के साथ घूमता है तो डेली प्लैनेट के फोटोग्राफर की कंप्यूटर स्क्रीन पर एक झलक जेऑन्ज मार्शियन मैन हंटर के रूप में दिखाई देता है। मार्स प्लैनेट से शेप शिफ्टिंग करने वाला ग्रीन मार्शियन जस्टिस लीग के ओरिजिनल फाउंडर्स में से एक है, और सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमेन, द फ्लैश, ग्रीन लैंटर्न और एक्वामैन के साथ बिग 7 सदस्यों में से एक है। ट्रेलर में मिस्टीरियस हैमर ऑफ बोरेविया के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाया गया है। डेली प्लैनेट के एक आर्टिकल में किसी और ने नहीं बल्कि माइल्ड मैनर्ड रिपोर्टर क्लार्क केंट ने बताया है कि हैमर का हमला बोरेविया में हाल ही में सुपरमैन द्वारा किए गए पॉलिटिकल इंटरवेंशन के रिस्पॉन्स है, जो ट्रेलर में एक मेजर प्लॉट पॉइंट है। आर्टिकल में लिखा है, यह वेंजफुल एक्सपीडिशन अमेरिकी लैंड पर टेररिस्ट हमले में बदल गया, जिसमें मेट्रोपोलिस के 22 सिटीजन हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। बोरेविया हाल के हफ्तों में दुनिया भर में कई हेडलाइन का सोर्स रहा है, क्योंकि इसने अपने नेबरी कंट्री जरहनपुर पर आक्रमण किया, लेकिन इस ब्रीफ वार को सुपरमैन ने तुरंत इंड कर दिया। बोरेविया के प्रेसिडेंट वासिल ग्रोकास का कहना है कि बोरेविया के हैमर नेशनल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, बल्कि एक इंडिपेंडेंट विजिलेंटे है। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि हैमर ऑफ बोरेविया के ऑकुलर लेजर स्ट्राइक लेजर विजन को बिल्डिंग
बिल्डिंग के फ्लोर के लेवलिंग करते हुए दिखाया गया है। उसने चोकोज के ऑफिसेज को नुकसान पहुंचाया है जो सैंडविच कुकी बनाने वाले हैं, जो कॉमिक्स में जेऑन्स की पसंदीदा कुकी है। वैसे जरहनपुर बोरेविया का पड़ोसी देश है और क्रिएचर कमांडो में सबसे पहले इसका नाम लिया गया था। हेरा बोरेविया के ओरिजिनल कैरेक्टर हैं जिसका कॉमिक्स में कोई एग्जैक्ट काउंटर पार्ट नहीं है। हालांकि जेक हैमर नामक एक लेसर नोन हैमर थीम वाला सुपर एनिमीज है जिसने 1982 के एक्शन कॉमिक्स 537 इशू में मैन ऑफ स्टील से लड़ने के लिए आर्मर का एक गोल्डन बैटल सूट पहना था। हैमर ऑफ बोरेविया लेक्सो सूट बैटल आर्मर से काफी मिलता जुलता है, जिसे जॉन कार्बेन बाद में क्रिप्टोनाइट पावर्ड साइबोर्ग सुपर विलेन मेटालो ने 1996 सुपरमैन द एनिमेटेड सीरीज के पहले विलेन के रूप में चलाया था। सीरीज के प्रीमियर के थर्ड पार्ट द लास्ट सन ऑफ क्रिप्टोन में सुपरमैन ने चोरी हुए लेक्सो स्कुल सूट 5000 से लुइस को बचाया जब वह एक वार प्रॉफिटिंग वाली प्लॉट को इन्वेस्टिगेट करती है, जिसमें फिक्शनल फॉरेन कंट्री काजानिया और कोई नहीं बल्कि लेक्स लूथर शामिल है। तो ऑडियंस, ये रहे सुपरमैन ट्रेलर से दर्जनों से ज्यादा के रेफरेंस, ईस्टर एग्स और नोट्स। अगर मुझसे कोई डिटेल छूट गया हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। सो दैट्स फॉर टुडे गाइज, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।